हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व्स, इस पे मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड्स इस टॉपिक को नहीं देखे हैं कृपया हमारे चैनल पे जाके इस टॉपिक को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था कि किस प्रकार से आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व वर्क करता है, इसमें क्या क्या मेन कंपोनेंट्स है। जैसा कि फ्रेंड्स इसमें जो मेन कंपोनेंट्स है आपका एयर फिल्टर एंड रेगुलेटर होता है, इसके बाद आईपी कन्वर्टर है, पोजिशनर्स है, आपका वॉल्यूम बूस्टर रहता है, कहीं कहीं आपका एयर लॉक भी है, इसके बाद आपका एक्चुएटर होता है, वाल्व स्टेम है, आपका वाल्व बॉडी है। मेन बेसिक आपका यही कंपोनेंट, जितना भी आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व्स है बेसिकली आपका यही सारा मेन कंपोनेंट्स होता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से इसी सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है और इस किस प्रकार से ये वर्क करता है। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से ऑपरेट करता है। इसमें आपका डीसीएस से कमांड आता है, आईपी कन्वर्टर अपना कुछ आउटपुट निकालता है, पोजिशनर का काम होता है। तो बेसिक आपको एक आइडिया मिल गया होगा। इस वीडियो में हम डिटेल्स इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसका मेन कंपोनेंट्स का कैसे वर्किंग करता है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा फ्रेंड्स। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप ले। अभी तक बहुत सारे फ्रेंड्स मेंबरशिप लेके हमसे जुड़ चुके हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई भी न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व का आप डायग्राम देखिएगा तो उसमें एयर सर्किट इसी प्रकार का रहता है। इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट एयर हेडर से एक लाइन टैपिंग लेता है, इंस्ट्रूमेंट एयर हेडर है। यहाँ से आपका एक लाइन AFR में जाता है, इसको कहते हैं एयर फिल्टर एंड रेगुलेटर्स। ठीक है, इसका मेन काम होता है फिल्ट्रेशन भी करना और एयर प्रेशर को रेगुलेट भी करना होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसका क्या काम है, एयर फिल्टर को भी, एयर का फिल्टर जो भी उसमें डस्ट पार्टिकल्स रहता है, मॉइस्चर रहता है, उसको निकाल देता है और प्रेशर को रेगुलेट करता है। आपको कितना इधर प्रेशर चाहिए उस प्रेशर को भी आपको रेगुलेट करता है। जनरली आपका इंस्ट्रूमेंट एयर हेडर प्रेशर आपको कितना 5 से 5.5 kg प्रेशर रहता है, इंस्ट्रूमेंट हेडर का प्रेशर। आफ्टर एयर फिल्टर रेगुलेटर अगर आपको वाल्व को कंट्रोल करना है तो जनरली इसका प्रेशर 3.5 kg के आसपास रहता है, 3.5 से मैक्सिमम 4 तक जाता है। यही अगर आपको सिलेंडर को ऑपरेट करना है, जैसे आपको हॉटर गेट खोलना है, डैम्पर्स खोलना है, आपको एसीडीसी में जा रहा है, रीहीट बर्नर टिल्ट में जाता है, तो उस समय आपको इसका प्रेशर 4.5 से 5 kg तक चला जाता है। जैसे आपको फीडर का आउटलेट गेट खोलना है तो उस कंडीशन में आपका ये प्रेशर बढ़ के 4.5 से 5 kg रहता है। तो ये हम लोग AFR जो एयर फिल्टर एंड रेगुलेटर को सेटिंग कर देते हैं कि अगर कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करना है तो 3.5 से 3.84 तक जाता है, और अगर सिलेंडर को ऑपरेट करना है, जैसे गेट वुड को अगर खोलना है, फीडर का आउटलेट गेट को खोलना है, तो 4.5 से 5 kg प्रेशर इसको हम लोग सेटिंग कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर एयर फिल्टर रेगुलेटर आपका ये जो लाइन है वो आईपी कन्वर्टर में जाता है फ्रेंड्स, और एक लाइन आपका पोजिशनर में चला जाता है। देखिए एक लाइन आपका कहाँ गया, आईपी कन्वर्टर में गया, और एक लाइन आपका चला गया डायरेक्ट पोजिशनर में। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। देखिए फ्रेंड, आईपी कन्वर्टर क्या करता है कि करंट को उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमेटिक प्रेशर में कंट्रोल करता है। और आईपी कन्वर्टर में आपका 2 इनपुट सिग्नल आ रहा है फ्रेंड, एक तो आपको डीसीएस के थ्रू आ रहा है और एक आपका एयर का प्रेशर यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है फ्रेंड कि आईपी कन्वर्टर जो आपका डीसीएस का क्या, आपको किसी भी कंट्रोल वाल्व को कितना ओपन रखना है, कितना क्लोज रखना है, तो एक सेट पॉइंट होता है और एक आपका प्रोसेस वेरिएबल्स होता है। तो हमेशा क्या करता है, प्रोसेस वेरिएबल सेट पॉइंट को फॉलो करता है, और दोनों के बीच जो एक एरर जनरेट होता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द सेट पॉइंट माइनस द प्रोसेस वेरिएबल्स, इसी एरर के बेसिस पे डीसीएस करंट निकालता है जो कि 4 से 20 मिली एम्पियर के बीच होता है। ठीक है, मतलब जो आपका एरर जनरेट होता है, जो डीसीएस एरर जनरेट करता है कि आपका एक्चुअल सेट पॉइंट कितना था और एक्चुअल अभी आपका प्रोसेस वेरिएबल्स कितना है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एक एरर सिग्नल निकालता है, और एरर सिग्नल जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट 4 से 20 मिली एम्पियर क्या निकालता है। 4 मिली एम्पियर मतलब वाल्व आपका क्लोज है, आपका वाल्व जो है वो
क्लोज मतलब 0% ओपन है, एंड 20 मिली एम्पियर मतलब होता है कि आपका 100% वाल्व ओपन है। और डीसीएस इसी के बीच में आपका करंट निकालता है। अब देखिए, ये डीसीएस अपना करंट का सिग्नल किसको भेजता है? आईपी कन्वर्टर को भेजता है। तो आईपी कन्वर्टर में एक आपका एयर का भी लाइन आ रहा है, एक आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल के आ रहा है। तो ये क्या करता है कि आपका 4 से 20 मिली एम्पियर का जो करंट आ रहा है, 4 से 20 मिली एम्पियर, इसको क्या करता है कि न्यूमेटिक प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। न्यूमेटिक प्रेशर मतलब क्या होता है कि अगर 4 मिली एम्पियर का अगर करंट आ रहा है तो 0.2 kg प्रेशर आउटपुट निकालेगा, और अगर 20 मैक्सिमम कितना 20 मिली एम्पियर है तो ये आपका 1.0 kSc प्रेशर निकालेगा। इसी के बीच से आपको निकालता है। ये आपका सिग्नल प्रेशर है, मतलब कितना आपका एरर सिग्नल आ रहा है, डीसीएस कितना करंट भेज रहा है, उस करंट के करस्पॉन्डिंग आईपी कन्वर्टर उसको न्यूमेटिक प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ये आईपी कन्वर्टर अपना सिग्नल प्रेशर किसको दे रहा है? पोजिशनर को दे रहा है। ये आपका पोजिशनर जो है वो आपका न्यूमेटिकली पोजिशनर है। एक आपका स्मार्ट पोजिशनर होता है और एक आपका न्यूमेटिकली पोजिशनर्स होता है, जिसमें आपका आईपी कन्वर्टर देखिए बाद में आपका उसके बाद पोजिशनर्स होता है। तो पोजिशनर जो है वो सिंगल एक्टिंग भी आपका होता है और डबल एक्टिंग भी होता है। इसमें आपका बेलो स्प्रिंग वगैरह रहता है, हम इसके बारे में बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आईपी कन्वर्टर आपका सिग्नल प्रेशर, यहाँ पे क्या आ रहा है? सिग्नल प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू 4 से 20 मिली एम्पियर, जो कि आपका 0.2 से 1 kg प्रेशर के आसपास होगा। और एक आपका एयर का लाइन आ रहा है जो कि यहाँ पे 3.5 kg के आसपास। तो आपका पोजिशनर का 2 इनपुट हो गया, एक आपका सिग्नल प्रेशर जो आईपी कन्वर्टर से आ रहा है और एक आपका आफ्टर एएफआर आ रहा है। पोजिशनर का ही मेन इंपॉर्टेंट काम है। पोजिशनर ही डिसाइड करता है कि आपका वाल्व को कितना खोलना है, और पोजिशनर को कमांड कौन दिया? आईपी कन्वर्टर। आईपी कन्वर्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है? डीसीएस, ठीक है। अब पोजिशनर क्या करता है कि इस एयर को बेस्ड अपॉन दिस सिग्नल प्रेशर यहां आउटपुट निकालता है, ठीक है। पोजिशनर क्या करता है कि बेस्ड अपॉन दिस सिग्नल प्रेशर यहां आपको आउटपुट प्रेशर निकालता है, और ये आउटपुट प्रेशर जनरली जो होता है वह 1 kg से 3.5 kg के आसपास होगा। अगर आपका 4 मिली एम्पियर है तो 0.2 सिग्नल प्रेशर होगा, उससे आपका 1 kg प्रेशर निकालेगा। अगर 20 मिली एम्पियर है तो उसमें सिग्नल प्रेशर आईपी कितना निकालेगा? 1 kg प्रेशर। 1 kg प्रेशर होगा तो ये पूरा ओपन कर देगा, 3.5 kg निकाल देगा। तो ये सिग्नल प्रेशर के बेसिस पे ही आपका पोजिशनर जो है यहाँ आउटपुट प्रेशर निकालता है, ठीक है। और ये आपका पोजिशनर जो आउटपुट जो होता है ये आपका डायरेक्टली एयरलॉक में भी जाता है या डायरेक्टली आपका एक्चुएटर में भी चला जाता है, जिस वाल्व में आपका एयरलॉक नहीं अरेंजमेंट है। और एक आपका वॉल्यूम बूस्टर है, मान लीजिए दोनों अरेंजमेंट नहीं है तो डायरेक्ट पोजिशनर आपका कहाँ पे जो है एक्चुएटर में आपको एयर सप्लाई कर देता है, और आपका एक्चुएटर ऑपरेट होता है, वाल्व सिस्टम को मूवमेंट देता है और आपका वाल्व बॉडी ओपन या क्लोज होता है। कहीं कहीं आपका क्या होता है कि पोजिशनर अपना आउटपुट जो है वो आपका वॉल्यूम बूस्टर को देता है, ठीक है। वॉल्यूम बूस्टर मान लो कि आपका यहाँ पे फ्लो कम है तो उस फ्लो को थोड़ा सा और ये मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। तो वॉल्यूम बूस्टर बेस्ड अपॉन दिस पोजिशनर आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली ही वॉल्यूम आपको इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम बूस्टर को कौन आपको कंट्रोल कर रहा है? पोजिशनर। आपका वॉल्यूम बूस्टर में भी आपका 2 इनपुट आप देख रहे हैं, एक आपका पोजिशनर का इनपुट है और एक आपका डायरेक्ट एयर का एक लाइन आ रहा है सिग्नल। तो क्या करता है कि वॉल्यूम बूस्टर, क्योंकि वॉल्यूम बूस्टर का आपका प्रेशर आपको कम रहता है, यहाँ आपका पोजिशनर का आउटपुट प्रेशर तो कम है, जनरली आपको कितना 1 kg से 3.5 kg के आसपास रहता है। तो आप इसको प्रेशर को और थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, बट बेस्ड अपॉन दिस इसके आउटपुट के हिसाब से। तो एक आपका एयर का लाइन आता है और यहाँ से थोड़ा इसको फ्लो को मॉडिफाई कर देता है वॉल्यूम बूस्टर। तो वॉल्यूम बूस्टर में एक आपका ये लाइन आता है, डायरेक्टली एयर लाइन होता है, और एक आपका पोजिशनर का आउटपुट होता है। यहाँ से वॉल्यूम बूस्टर का जो आउटपुट होता है ये फ्रेंड आपका एयरलॉक में जाता है। अब एयरलॉक में भी देखिए एक आपका सिग्नल आ रहा है, डायरेक्टली एयर का लाइन आ रहा है, और एक आपका वॉल्यूम बूस्टर का आउटपुट जा रहा है एयरलॉक में। देखिए आपका एयरलॉक क्या करता है कि अगर किसी कंडीशन में आपका एयर अगर फेल हो जाता है तो आपको एक्चुएटर को कैसे पता चलेगा या एयरलॉक को कैसे पता चलेगा कि आपका इंस्ट्रूमेंट एयर फेल हो गया है? तो आपका एक देखिए सिग्नल प्रेशर जा रहा है,
एयर लॉक में जा रहा है। यही एयर लॉक ये प्रेशर ही ये इनपुट और आउटपुट पोर्ट को कनेक्ट करता है। यहाँ से एयर लॉक का जो आउटपुट होता है ये इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट को मैचिंग कराता है आपका यही एयर लाइन। ये टोटली आपका मैकेनिकल डिवाइस रहता है, आपका उसमें बेलो रहता है, स्प्रिंग रहता है, उसको फोर्स लगाता है ये एयर फोर्स लगाने से क्या होता है कि इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट आपका मैच करता है और यहाँ से आपका एयर निकल जाता है। अगर आपका एयर प्रेशर किसी कारण से ये कम हो जाता है तो आपको ये इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है और आपका एयर इधर से इधर जाना बंद हो जाता है। तो जब आपका टोटल पावर फेलियर हो जाता है या आपका इंस्ट्रूमेंट एयर अगर फेल हो जाता है तो आपका क्या होता है उस कंडीशन में कि आपका ये प्रेशर तो आपका डाउन, जब ये प्रेशर डाउन होता है तो आपका क्या होगा कि अगर आपका ये लाइन नहीं रहेगा तो आपका एयर लॉक क्या होगा, अगर जैसे ही आपका ये प्रेशर डाउन हुआ तो आपका ये पूरा प्रेशर डाउन, आपका यहाँ से एक्चुएटर से सीधा एयर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एयर लॉक क्या करता है कि जैसे ही आपका इस लाइन का प्रेशर डाउन हुआ तो ये लाइन क्या करता है, जो उसको प्रेस करके इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट को मैच कराए हुए था आपको ये डिस्कनेक्ट कर देता है। मतलब ये पोर्ट आपका डिस्कनेक्ट हो गया। अभी क्या हुआ कि एयर लॉक से जो लाइन आपका एक्चुएटर में जा रहा था उस लाइन के अंदर आपका प्रेशर होल्ड हो जाता है। ठीक है, और आपका एक्चुएटर जिस पोजीशन पे था, वाल्व जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे आपका होल्ड हो जाता है। बट एक्चुअल प्रैक्टिकल केस में क्या होता है कि धीरे धीरे आपका वो आइदर ओपन की तरफ जाता है। जैसे मान लीजिए 40% है तो आइदर धीरे धीरे आइदर वो 40 से 100 की तरफ जाएगा अगर एयर फेल टू ओपन है तो, अगर आपका एयर फेल टू क्लोज है तो 40% से धीरे धीरे वो 0 की तरफ जाता है। लेकिन आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, तुरंत आपका 100 या 0 नहीं होगा, वो टाइम लगता है। धीरे धीरे आपका वो ओपन आइदर 100 की तरफ जा या 0 की तरफ जाता है, तो आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। तो एयर लॉक का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है फ्रेंड। तो बेसिकली जितना भी आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व्स है सबका बेसिक अरेंजमेंट्स आपका यही रहता है। और कहें कि फ्रेंड बेसिक और थोड़ा क्या डिफरेंस रहता है कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल एक्टिंग पोजिशनर्स होता है, न्यूमेटिक पोजिशनर्स है। कहीं कहीं आपको ये डबल एक्टिंग न्यूमेटिक पोजिशनर रहता है। मतलब क्या अभी आप देख रहे हैं कि पोजिशनर से एक लाइन सिर्फ निकल रहा है और आपका वॉल्यूम बूस्टर में जा रहा है, या अगर वॉल्यूम बूस्टर नहीं है तो डायरेक्ट आपका पोजिशनर से एयर लॉक में जा रहा है। बट कहीं कहीं आपका क्या होता है कि आपका डबल एक्टिंग पोजिशनर्स रहता है। मींस आपको यहाँ से 2 लाइन निकलेगा, एक लाइन इधर निकला तो एक लाइन और निकालेगा, और ये लाइन जो होता है आइदर इस लाइन में अलग आपका एयर लॉक रहे या इसी लाइन में आपका एयर लॉक आपको कर दिया। आइदर इस लाइन में एक अलग एयर लॉक है, इस लाइन में आपका अलग वॉल्यूम बूस्टर रहेगा, अलग आपका एयर लॉक रह सकता है, और यहाँ से आपका एक्चुएटर में जाएगा। तो आप देखिएगा फ्रेंड कि एक्चुएटर के एक बॉटम से एयर लाइन कनेक्टेड रहता है, एक आपका लाइन एक्चुएटर के टॉप से कनेक्टेड रहता है, ताकि उसको आप कंट्रोल कर सके, मॉड्यूलेट कर सके। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको बेसिक डिफरेंस आपको यही मिलेगा कि कहीं आपको सिंगल एक्टिंग आपको पोजिशनर मिलेगा, कहीं आपको डबल एक्टिंग पोजिशनर मिलता है। आपको वहाँ पे 2 वॉल्यूम बूस्टर मिलेगा, 2 एयर लॉक आपको मिल सकता है। ठीक है, तो बेसिक जो अरेंजमेंट्स रहता है कोई भी न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व्स का, वो आपका यही अरेंजमेंट्स रहता है। एक और अभी कंसेप्ट आ गया फ्रेंड कि ये जनरली आपका जो आईपी कन्वर्टर एंड पोजिशनर है इसको हटा के, इस पूरा पोर्शन को हटा के क्या करता है फ्रेंड, इसके जगह स्मार्ट पोजिशनर लगा देता है, जिसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह रहता है और बड़ा ये अच्छा काम करता है वो। इसमें आपको थोड़ा बहुत डेविएशन आ जाता है। आप देखते हैं कि 40% आपका कंट्रोल वाल्व खुले, हो सकता है वो 38% पे रुक जाए या 42% पे चले जाए। ठीक है, बट स्मार्ट पोजिशनर आपको क्या करता है कि लगातार उसको ट्रैक करके आपको 40% अगर डिमांड है तो 40% तक लेके आपको आ जाता है। कंटिन्यूसली आपका लूप में वो काम करता रहता है। तो इसकी जगह क्या होता है कि स्मार्ट पोजिशनर्स लगा देता है, उसमें आपको आईपी कन्वर्टर उसके अंदर ही इनबिल्ट रहता है। तो जब स्मार्ट पोजिशनर आता है फ्रेंड तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका भी आपका 2 इनपुट रहता है, स्मार्ट पोजिशनर का भी। इस मान लीजिए आपका स्मार्ट पोजिशनर है, स्मार्ट पोजिशनर, इसमें आपको डीसीएस से 4 से 20 मिली एम्पियर डायरेक्ट करंट आएगा, और एक आपका एयर फिल्टर रेगुलेटर से लाइन आता है 3.5 kg का लाइन। तो बेस्ड अपॉन दिस करंट यहाँ से आपके इसका आउटपुट निकलता है 4 से 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका यहाँ भी वही निकल रहा था। तो आपका स्मार्ट पोजिशनर इसको ये आपका कन्वेंशनल पोजिशनर को हटा के लोग स्मार्ट पोजिशनर लगा देते हैं, ताकि आपका जो एग्जैक्ट वाल्व का जितना डिमांड है उतना आपका चला जाए। फ्रेंड आपका जो फर्स्ट मेन कंपोनेंट है वो आपका एयर फिल्टर रेगुलेटर होता है, जिसको AFR होता है। ये जनरली ब्लैक कलर का आपको रहेगा, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है फ्रेंड, AFR है ये। इसका देखिए मेन काम क्या है,
ये आपका इंस्टॉल कहाँ पे रहता है, इंस्ट्रूमेंट एयर लाइन में। मेन जो इसका पर्पस है एयर फिल्टर रेगुलेशन का, फर्स्ट क्या है कि रिमूव डस्ट, ऑयल, मॉइस्चर फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट एयर। इंस्ट्रूमेंट एयर से जो आपका मॉइस्चर है, डस्ट है, ऑयल है, सबको सेपरेट कर देना। एंड साथ ही साथ रेगुलेट एयर प्रेशर टू ए कांस्टेंट प्रेशर। आपका एयर प्रेशर को रेगुलेट करके ताकि आपका AFR के बाद आपका कांस्टेंट एयर प्रेशर निकले, आपका प्रेशर में वेरिएशंस ना हो। ठीक है, आपका IP कन्वर्टर एंड द पोजिशनर रिक्वायर्स क्लियर, क्लीन, ड्राई एंड स्टेबल एयर। जो आपका IP कन्वर्टर में जाता है, पोजिशनर्स में जो एयर है वो एयर आपका क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए एंड कांस्टेंट प्रेशर, स्टेबल प्रेशर होना चाहिए। उस एयर में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए। इसलिए आपका जो भी आपका न्यूमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो आपका IP कन्वर्टर्स है, पोजिशनर्स है, वॉल्यूम बूस्टर्स है, सबसे पहले आपका AFR लगा रहता है, ताकि इसका मेन दो पर्पस है, एक तो एयर फिल्ट्रेशन करना और सेकंड एयर प्रेशर को रेगुलेट करना। एयर फिल्टर रेगुलेटर का दो इंपॉर्टेंट काम है और दोनों काम साथ साथ होता है। पहला है क्या, आपका एयर का फिल्ट्रेशन करना, सेकंड एयर प्रेशर को रेगुलेट करना। तो फर्स्ट सेक्शन देखते हैं कि एयर फिल्ट्रेशन किस प्रकार से होता है। तो आपका AFR जो एयर फिल्टर रेगुलेटर होता है, उसमें एक आपका इनलेट पोर्ट होता है, इनलेट पोर्ट होता है। तो इनलेट पोर्ट क्या होता है, यहाँ से आपका कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड इंस्ट्रूमेंट एयर जिसका प्रेशर जनरली आपका 5 से 6 kg प्रेशर होता है। तो इनलेट पोर्ट रिसीव्स द कंप्रेस्ड इंस्ट्रूमेंट एयर। यहाँ से क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट एयर फर्स्ट पासेस थ्रू द फिल्टर सेक्शन। आपका एयर फिल्टर रेगुलेटर्स में एक फिल्टर सेक्शंस होता है। तो जैसे आपका कंप्रेस्ड एयर इनलेट पोर्ट के थ्रू आता है तो सबसे पहले आपका फिल्टर सेक्शन में जाता है। फिल्टर एलिमेंट जो होता है वो आपका पोरस ब्रॉन्ज हो सकता है, पेपर हो सकता है, सिंथेटिक मटेरियल्स आपका हो सकता है। तो इसका मेन काम क्या होता है कि जब आपका कंप्रेस्ड इंस्ट्रूमेंट एयर जब फिल्टर सेक्शन से गुजरता है तो जो भी डस्ट एंड रस्ट पार्टिकल जो होता है वो उसमें ट्रैप्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो भी डस्ट पार्टिकल्स था वो एयर से रिमूव हो जाता है। तो फिल्टर एलिमेंट्स, यहाँ से एयर का डायरेक्शन चेंज होता है, इनसाइड द बॉल आपका वो आता है। उससे क्या होता है कि जो भी उसमें वाटर कंटामिनेंट है या ऑयल जो होता है वो फॉल्स एट द बॉटम ऑफ द बॉल्स ड्यू टू द ग्रेविटी के थ्रू आपका जो वाटर ड्रॉपलेट एंड ऑयल पार्टिकल्स जो होता है वो आपका बॉटम में आ जाता है। क्योंकि आपका वाटर पार्टिकल्स एंड ऑयल हैवी होता है तो डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाता, आपका बॉटम में वो आ जाता है। और बॉटम में आपका क्या रहता है, बॉल में आपका देखिएगा AFR के नीचे आपका एक नोब आपका ड्रेन प्लग रहता है, जिसको आप खोलते हैं तो जो भी कंटामिनेटेड वाटर एंड ऑयल था पार्टिकल्स वो आपका ड्रेन हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका ऑयल फ्री, मॉइस्चर फ्री एंड क्लीन एयर जो होता है वो आपका रेगुलेटेड सेक्शन की तरफ चला जाता है। जो इसका इंपॉर्टेंट काम है प्रेशर रेगुलेशन। देखिए आपका AFR जो एयर फिल्टर रेगुलेटर किस प्रकार से प्रेशर को रेगुलेट करता है, इसको देखिए। इसमें जो मेन फ्रेंड कंपोनेंट अगर देखिएगा, आपका एक रेगुलेटर डायफ्राम होता है। रेगुलेटर डायफ्राम का मेन काम क्या होता है, इट सेंसेस द आउटलेट प्रेशर। आपका जो AFR है, AFR इसका जो आउटलेट प्रेशर को ये सेंस करता रहता है। कौन, रेगुलेटर डायफ्राम। ये आपका फ्लेक्सिबल डायफ्राम होता है दैट सेंसेस द आपका आउटलेट प्रेशर। मान लीजिए कि आपका आउटलेट प्रेशर आपका डिक्रीज कर गया। आउटलेट प्रेशर डिक्रीज कब करता है, जब आपका पोजिशनर जो होता है कंज्यूम्स मोर एयर। जब मोर एयर को कंज्यूम करेगा तो AFR का आउटलेट प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है, जिसको ये सेंस करता है कौन, रेगुलेटर डायफ्राम, कि भाई इसका आउटलेट प्रेशर डिक्रीज कर गया। इससे क्या होता है कि आपका डायफ्राम जो होता है मूव्स डाउनवर्ड अंडर द स्प्रिंग फोर्स। डायफ्राम के ऊपर में आपका एक स्प्रिंग फोर्स होता है और ये स्प्रिंग जो होता है इसको हम लोग एडजस्टेबल स्प्रिंग होता है, जिसको हम लोग एडजस्टेबल नॉब के थ्रू स्प्रिंग प्रेशर को एडजस्ट करते हैं। ये आपका एडजस्टिंग स्प्रिंग होता है। ये स्प्रिंग फोर्स को हम लोग एडजस्ट करते हैं थ्रू द प्रेशर एडजस्टिंग नॉब। नॉब आता है ऊपर, नॉब के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इस स्प्रिंग फोर्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जब आपका जैसे ये आपका डायफ्राम में, डायफ्राम ऊपर में आपका स्प्रिंग फोर्स है, नीचे आपका आउटलेट प्रेशर लग रहा है। जब आउटलेट प्रेशर डिक्रीज करता है तो स्प्रिंग फोर्स के कारण आपका डायफ्राम नीचे की ओर मूव करता है। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ मूव करता है तो आपका क्या होता है कि इसमें एक आपका वाल्व प्लग रहता है।
ये वाल्व को थोड़ा ओपन कर देता है। जैसे आपका डायफ्राम नीचे की ओर आता है तो ताकि यहाँ जो इलेक्ट एयर था उसको ज्यादा एयर को फ्लो करा देता है और आउटलेट, जब आपका आउटलेट प्रेशर मान लीजिए आपका इंक्रीज कर गया, इंक्रीज कब करता है, जब आपका पोजिशनल कंज्यूम्स लेस एयर, तो इसको ये सेंस, आउटलेट प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो इसको सेंस कौन करता है, जब रेगुलेटर डायफ्राम, जो कि आपका फ्लेक्सिबल डायफ्राम होता है, और इसी फ्लेक्सिबल डायफ्राम के ऊपर क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स रहता है, नीचे आपका एयर प्रेशर रहता है। तो मान लिया कि आपका एयर प्रेशर, आउटलेट प्रेशर इंक्रीज कर गया तो क्या करेगा, ये आपको डायफ्राम को ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही आपका डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है तो जो आपका रेगुलेटर वाल्व्स जो होता है वो धीरे धीरे क्लोज होने लगता है। जैसे क्लोज होने लगता है, जो इनलेट एयर आउटलेट एयर की तरफ जा रहा था उस फ्लो को कम कर देता है, और इससे आपका आउटलेट प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। तो ये डायफ्राम एडजस्टेबल कौन करता है, आपका स्प्रिंग फोर्स और आउटलेट प्रेशर। जब ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाता है तो आपका कांस्टेंट प्रेशर यहां से निकलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका एयर फिल्टर रेगुलेटर जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर को होल्ड करके रखता है, जितना आप सेट पॉइंट देते हैं उस सेट पॉइंट के नियर अबाउट मेंटेन रखता है इसको।